नमस्कार, मैं चंदन कुमार लोकही प्रखंड के जोहरी पंचायत में आज हूँ। आइए एक प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परिचय दीजिए सर अपना। मैं चंद्रनारायण यादव, ग्राम पिपराही, लौकही, मधुबनी। मैं ग्राम पंचायत राज जोहरी का वर्तमान मुखिया हूँ और जनता मालिक को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ले रहा हूँ कि आप लोगों के सेवा में जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक आप लोगों का सेवा करता रहेंगे। बीते 5 वर्ष में आप पंचायत का प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो इसमें समाज के लिए आपने क्या कार्य सब किया? मैं समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए जगह जगह मनरेगा से रोड बनाया। कई रोड हमने ढलाई भी करने का काम किया। मधुबनी जिला में सबसे 1 नंबर मेरा पंचायत जोहरी है, जहां मैंने 1800 नया लोगों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में नाम आवंटित किया। और चुनाव के बाद ये प्रधानमंत्री योजना जब चलता रहेगा तो मधुबनी जिला में सबसे 1 नंबर में मेरे पंचायत का 1800 आदमी का इंदिरा आवास दिया जाएगा। जी, इस बार भी आपका चुनाव का तैयारी चल रहा है, तो आगामी उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा उद्देश्य रहेगा, इस पंचायत में शिक्षा में बहुत सीधा सुधार हुआ है। मैं सबसे पहले शिक्षा में जो भी त्रुटि रह चुका है मैं उसको सुधार करूंगा। जनता की भावनाओं को देखकर वैसा काम करूंगा जो जनता मुझे अच्छा कहे और पंचायत का नाम भी रोशन हो। अगर इस बार भी आप जीत होती है तो क्या काम सब पहले कीजिएगा? 3 काम। इस बार हमारी जीत होती है, हमारी जीत नहीं होगी। इस बार ग्राम पंचायत राज जोहरी के मतदाता मालिकों का जीत होगा। मैं अपने जनता मालिक से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने चरणों का धूल मेरे माथे पर लगाइए और मैं 12 बजे रात हो, दिन हो, वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, जैसा मैं आप लोगों के लिए दिन रात चलता हूं, चलता रहूंगा। उससे भी ज़्यादा करके मैं आप लोगों के साथ हूं। कदम में कदम, हाथ में हाथ जोड़ के मैं आपके साथ रहूंगा, चलूंगा और करूंगा। इस बार समस्त पंचायतवासी से और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समस्त जनता मालिकों, माता बहनों, भाइयों, छोटे बच्चों, पिता तुल, बड़े भाई तुल, बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूं कि मुझे एक एक वोट देकर भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेंगे। ऐसे कहावत है मिथिला में कि भादों का बेंग होता है, भदवरिया बेंग जिसे कहते हैं। अभी चुनाव है, 5 साल तक किसी का कोई पता नहीं था। जो 5 साल किसी भी जनता से, किसी बहना से, किसी भी माता से जाके पूछे कि आपका आवासीय बना, आपका जाति बना, कहाँ रोड की समस्या है, वो 5 साल तक किसी को नहीं है। जब चुनाव का अब 2 महीना वक्त रह गया है, 1 महीना रह गया है, 3 महीना रह गया, तो भादों का बेंग जैसे कूद के आता है कि मुझे वोट दीजिए, मुझसे पैसा लीजिए। लेकिन जनता मालिक, मैं आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत चुनाव लड़ता हूं, लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा और आप लोगों का सेवा करता रहूंगा। अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपके पंचायत में बहुत सारा प्रत्याशी होंगे, तो जनता हर बार आपको इस पंचायत से जिता रही है, इस बार भी आप ही को क्यों चुनेंगे? देखिए, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद पंचायती राज का गठन किया गया। पंचायती राज गठन के बाद सबसे प्रथम मुखिया मेरे पिताजी स्वर्गीय दुखी यादव यहाँ के मुखिया थे। इसके बाद हमारे बड़े भाई भी चुनाव लड़े थे, कुछ ही 10-5 वोटों के अंतराल से वो चुनाव हार गए। इसके बाद पुनः मैं चुनाव लड़ा, तो हमारा पंचायत महिला आरक्षण में थी। हमारी पत्नी पामीला देवी चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीती। इसके बाद हम जनता की सेवा में रहे। इसके बाद पुनः जब पुरुष सीट हुआ तो मैं जोहरी पंचायत से नामांकन किया और पुनः जनता मालिक ने मुझे अपने चरणों का धूल माथे में लगाकर मुझे मुखिया बनाया। मैं जनता मुझे
वोट देना चाहती है इसलिए कि कोई भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, मैं दिन रात करके जनता के सामने तैयार हूं। और आज का जो उम्मीदवार है जो मेरे विपक्ष में लड़ता हो, वो 12 बजे दिन में यदि किसी पंचायत में कहीं कोई घटना हो, कोई कारण हो, कहीं पैरवी की जरूरी हो, तो वो आदमी अपने घर पर से एक डेग निकल के जनता की समस्या को नहीं सुनते हैं। अभी पैसा के बदौलत चाहता है कि हम हड़प के हम मुखिया बन जाए, लेकिन जनता मालिक हमारे हैं, जनता पर पूरा मेरा विश्वास है। जनता समझदार है, माता बहनें समझदार है, बड़े बुजुर्ग समझदार हैं, इसलिए वो मुझे वोट देंगे और मुझे चुनाव जिताएंगे।